24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में राहत की बारिश बन गई आफत की बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित, किसानों की बढ़ी परेशानी। वेनगंगा नदी अपने खतरे के निशान के पहुंची करीब। लालबर्रा समनापुर मार्ग पुलिया बना, सैकड़ों लोगों के लिए आफत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता में निराशा। नवी गांव के ग्रामीणों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। आईसीयू में मरीज की चैन चोरी करने वाली नर्स गिरफ्तार। और भरवेली में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। और अब खबरें विस्तार से। बारिश शुरू होते ही जिले के भीतर सर्प निकलना शुरू हो गए हैं। शनिवार को सुबह सिविल लाइन स्थित अपर कलेक्टर बंगले के भीतर करीब 6 फीट लंबा सांप दिखाई दिया। सूचना विभाग टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान स्वयं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम उसको जंगल छोड़ने गए थे। वन विभाग के सर्प विशेषज्ञ के अनुसार शहर के सिविल लाइन स्थित अधिकारियों के बंगले एक तरह से देखा जाए तो जंगल से लगे हुए हैं और इन्हीं बंगलों में काफी अधिक पेड़ पौधे हरियाली है। शायद इसी कारण सर्प शायद घर के अंदर आ गया होगा। ये मकान साहब के साथ निकले तो सूचना मरकाम साहब ने। कहाँ पर था साहब और कैसे पकड़े आपने? घर के अंदर में था, घर के अंदर से चिमटे से द्वारा पकड़ा गया। अच्छा, ये कैसे आ गया होगा, ये क्या लगता है आपको? तो ये पानी बरसात की वजह से ये अपने पानी यानी गड्ढे में उनकी बिल में मकान में चले जाता है, तो उसके बाद में ये भोजन के लिए घूमते हैं, उसी वजह से। अच्छा, अत्यधिक पानी की वजह से ये लोग सब बाहर आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ये भोजन अपने पेट के भोजन के लिए घूमते रहते हैं, इसी में अंदर घुस जाते हैं इनको सूखा देखने के बाद। अब बरसात का समय चालू हो गया है तो क्या अब ये घटनाएं शहर में होगी तो आप इसमें क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगे उसके लिए? लोगों को क्या है वो तो अपन उसको बता ही नहीं सकते कि अपन ये तो सूखे में रहने वाली चीज़ है, पानी में रहने वाले नहीं है। तो आपका हमला हमेशा तैयार ही रहता है क्या? पूरा तैयार रहते हैं हम लोग। कितने लोगों का दल है आप लोगों का? हम लोगों का है तो 4 लोगों का दल है। तो एक्सपर्ट लोग हैं पूरे? जी, एक्सपर्ट। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम बताते हैं कि शनिवार को अचानक दरवाजे पे देखा तो लंबा सा सांप लटक रहा है, जिसकी सूचना उनके द्वारा वन विभाग को दी गई। कुछ मिनट में ही वन विभाग की टीम बंगले पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया, जिसे सकुशल जंगल में छोड़ दिया गया है। आज एकदम मॉर्निंग में एक सांप दरवाजे के पास घुस गया था, तो मैं इनको जो अपने सांप पकड़ते हैं उनको फ़ोन किया था और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो आके सर को पकड़ लिए हैं और उधर वो फॉरेस्ट में उसको छोड़ दिया गया है। हाँ, पानी क्या है, पानी रात भर गिर रहा था, तो रात भर गिरने पर क्या हो सकता है, उसका जो जहाँ रहते हैं उसमें पानी नहीं भर गया होगा, इसलिए निकल गए थे। बारिश के दिनों में निश्चित ही सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिसके बाद वे भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं। शनिवार को अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के बंगले में शायद इसी कारण से वो आया होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अपर कलेक्टर की सादगी दिखाई दी जब वह स्वयं बाइक में बैठकर सर्प को सकुशल छोड़ने के लिए जंगल पहुंच गए। 1 महीना देरी से पहुंचा मानसून, राहत की बारिश अब आफत की बारिश बनती जा रही है। जिला मुख्यालय के निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कहीं मकानों को क्षति सहित शनिवार को दिन भर बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ दिखाई दिया। शुक्रवार की शाम को शुरू हुई बारिश रात भर चलती रही, जिस कारण जिला मुख्यालय से लगी हुई आंवलाजरी पंचायत में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके पीछे बड़ी वजह पंचायत के द्वारा नाली निर्माण कार्य नहीं कराया जाना बताया जा रहा है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने एक स्वर में एक तरह की परेशानी बताई। सबने यही बताया कि पंचायत ने नाली निर्माण कार्य नहीं करवाया है। इस कारण पहली बार ऐसा हुआ जब आंवलाझरी गांव के भीतर थोड़ी सी बारिश में ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कमरे छोटे हैं, आज तक नहीं आया ना। इनको सिर्फ कमीशन होना पड़ता है। नाली साफ हुई है, कोई नाली साफ की है
पहले तो पानी नहीं आता था, परंतु जब इन्होंने नाली का काम शुरू किए थे 2 महीना पहले से नाली खोद के रखे, लेकिन अभी तक नाली नहीं बनी है इनकी। और वो बारिश का पानी जो है नाली से ही निकलता था, वो खोदने से मलबा तक नहीं हटाए नाली खोद कर, और वो इसके कारण जो है पूरा घर में पानी घुस रहा है। ये कब की बारिश का है ये पहली बार इसी बारिश का है। इसके पहले भी जो बारिश आई थी उसमें भी पानी आया था, लेकिन हम लोगों ने पंचायत में कंप्लेंट की, बीडीसी को भी आवेदन दिए, पंचायत में आवेदन दिए हैं, तो उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। क्या लगता है पंचायत के द्वारा अधूरा निर्माण कार्य कराया जा रहा है? अब उससे तो हमको ये साफ साफ समझ में आता है कि भैया उनका चलता काम रुकवा दिए। एक ठेकेदार गया, दूसरे को दिए, दूसरे को गया, तीसरे को दिए, तो भी वो कोई काम नहीं कर रहा। हम रात के 4 बजे से उठ के हम लोग पानी फेंक रहे हैं। ये क्या नाली साफ हुई नहीं है, और ये क्या नालियों का काम हुआ नहीं है, इससे सभी के घर में पानी घुस गया है पूरा। हाँ। तो क्या परेशानी हो रही है अभी? पानी निकासी नहीं हो रहा है, मेन बात। अच्छा, ये घर में भी पानी भर गया था? जी सर। गांव के ही योगेंद्र मोहारे बताते हैं कि पंचायत की लापरवाही के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। पंचायत के पंच व सरपंच कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा गांव परेशान हो रहा है। इसी वर्ष ऐसी स्थिति बनी है, और पंचायत ने अभी तक के नाली निर्माण का काम चालू करवाई, मगर नाली साफ नहीं करवाई, खुदवा के रख दी। लोगों के घर में पानी घुसे या कुछ भी घुसे, आवाजाही की न पंच को ध्यान है न सरपंच ध्यान देता। और किसी को भी बोलो तो बोले मैं क्या करूँ। रोड के किनारे की वार्ड नंबर 1 की नाली मैंने खुद साफ किया हूँ, नहीं तो मेरे भी घर में पानी घुस जाता। अभी पहला बारिश हुई तो। स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशांत मोहारे बताते हैं कि लगातार पंचायत में निर्माण कार्य चल रहा है, जल्द ही नाली निर्माण कार्य हो जाएगा। जल भराव की स्थिति को देखते हुए जेसीबी मंगवाई गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी ना हो। गाँव में नालियाँ तैयार हो रही है, और कुछ महीने से कुछ प्रॉब्लम आया पंचायत का, इस वजह से काम रुका हुआ था। अभी रात से ज़्यादा पानी होने की वजह से कुछ जगहों पे घरों में पानी घुस गया, 2-3 घरों में। हम लोग जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैंने अपने तरफ से यहाँ पे मशीन मंगवाया है कि जेसीबी वगैरह, उसको साफ़ कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे दिक्कतें जा रही है उसको ठीक कर रहे हैं, और लगभग हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे गाँव में जहाँ जहाँ स्थिति बनी है उसको हम ठीक करने का काम करें। शुक्रवार को रात को हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के निचले क्षेत्र कन्नारटोला वार्ड नंबर 4 में घरों के भीतर पानी घुसने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया है कि नगरपालिका के द्वारा नाली निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। उस पर वार्ड से बहने वाला नाला, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, इन सब पर काम नहीं किया गया है, जिस कारण थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इस वार्ड में रहने में भी उन्हें डर लग रहा है। यहाँ नालियाँ सही तरीके से बनी नहीं है और गहरी नहीं है। नाला भी जो है छोटा सा नाला है, उसको भी गहरा होना चाहिए, तो पानी सर नाली पूरा निकल जाएगा। रात भर के पानी में देखो अभी ये हाल है, तो फिर दिन भर की बारिश में क्या हाल होगा। घरों में पानी घुस गया इन लोगों के। मतलब डर लगता है आपको, कभी भी पानी भर सकता है ना? कभी भी पानी घुस सकता है, कभी भी दीवार रख के गिर सकती है घरों पे, ऐसा है। जिले के भीतर पहले तो मानसून 1 महीना देरी से आया तो किसानों की चिंता बढ़ी, लेकिन जब आया तो इस तरह से आया कि लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। जिला मुख्यालय से लगी हुई खैरी, धपेरा, शमनापुर सहित अन्य पंचायतों में बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब किसानों के आगे बारिश रुकने को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही है। शनिवार को जब पद्मेश की टीम ने इन गांवों का दौरा किया तो देखा कि खेतों में मेड़ तक पानी भराव की स्थिति बनी हुई है। चंद रोज पहले ही बोनी की गई धान की नर्सरी पूरी तरह से पानी में डूब गई है, जिसको लेकर किसान बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे। यहाँ धान अभी रोपा डाले हैं, खार धान का बीज डाले हैं। अच्छा। जो थोड़ा निकला हुआ था और उसमें पूरा पानी भर गया है। क्या परेशानी होगी अभी? परेशानी ये होगी कि वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, पानी भरा रहेगा तो ऐसी बारिश चालू रहेगी लगातार, ख़राब हो जाएगा, फिर से बीज डालना पड़ेगा। तो किसानों को क्या दिक्कत है क्या अभी? दिक्कत यही है कि बारिश अभी उतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी खेतों से पानी बह रहा है, वेस्ट पानी जा रहा है, पानी की अभी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बारिश हो रही है। तो ज़्यादा अगर बारिश होती है तो पूरा जो हमने बीज डाले हैं पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मानसून भी इस बार लेट हो गया, कहीं उसका भी तो असर नहीं? जैसे मानसून लेट होने के बाद किसानों ने बुआई रोपाई जो है, खार जो बोना, जो मानसून लेट होने से क्या है, रोपाई यानी बीज जो डाले हैं खेतों में वो लेट हो गए हैं, लेकिन जो बीज डाले हैं और जो बारिश हो रही है उस हिसाब से उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है अभी। अब ज़्यादा अगर बारिश होती है तो पूरा बीज खराब हो जाएगा।
शुक्रवार की देर शाम को राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। इस सूची में बालाघाट के 3 अधिकारियों के नाम शामिल है, जो इस प्रकार से है। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम बालाघाट से स्थानांतर होकर दमोह, कटंगी एसडीएम ऋषि पवार का स्थानांतरण कटनी और लांजी एसडीएम गोविंद दुबे का स्थानांतरण उज्जैन कर दिया गया है। आपको यहां बता दें कि इस सूची में बालाघाट आने वाले अधिकारियों के नाम नहीं है, इसलिए जानकार यही बताते हैं कि जल्द ही राज्य शासन एक सूची और जारी करेगी, जिसमें बालाघाट आने वाले अधिकारियों के नाम भी शामिल होंगे। नगर से सटे ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड क्रमांक 16 में तेज बारिश के चलते एक मकान की बाउंड्री ढह गई। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के संदर्भ में मकान मालिक अमूल गोखले ने बताया कि बीती रात बारिश के चलते मकान की छत अचानक ढह गई, लेकिन सतर्कता के वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस हादसे में करीब 20,000 का नुकसान हुआ है। पानी आ रहा था सुबह रात से। अच्छा, तो थोड़े कच्चे बच्चे भी था, तो रारे आई तो टूट गया, नीचे गिर गया। अच्छा, क्या नुकसान क्या हुआ इसमें? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। अच्छा। गाड़ी वाड़ी भी बाहर नहीं लगी हुई थी। अच्छा, यानी कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं। आप लोग कब की घटना है? ये अभी 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा, सज्जा गिरा है कि क्या गिरा है? हाँ, बस सामने वाली बाउंड्री गिरी है, बस सज्जे गिरी है। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। 20,000 करीब का नुकसान। कितना नुकसान हुआ होगा? 20-30 हज़ार रुपये बस। बारिश के आरंभ होने के साथ ही नगर पालिका के द्वारा नगर के तमाम वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था करवाई जा रही है, लेकिन भटेरा चौकी पंप हाउस गली में पानी की निकासी न होने के चलते वर्तमान में यह वार्ड अघोषित तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। सड़क पर पानी का जमा होने के कारण जहां एक और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वार्ड वासियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर वार्ड वासियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये तो हर बरसात में शायद समथिंग हम लोग जब से सन 2000 से मकान बनाए हैं, जब से ऐसी समस्या बनी हुई है। पूरा रोड नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, बस हर साल पानी भर जाता है। अच्छा, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। सब इधर सामने में मकान बन गए हैं, पूरा ब्लॉक कर दिए पूरा सब पानी को। अच्छा, और लड़के बच्चे यहाँ 2 मेरी, दोनों 11वीं और 9वीं में पढ़ते हैं, वो आने जाने में उनको परेशानी हो रही है बहुत सारी। अच्छा, लगभग कितना परिवार यहाँ पर रहता होगा आसपास? यहाँ समथिंग परिवार तो बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, यानी दिक्कतें काफ़ी हैं। नंबर 2 तो मेरे ख्याल से बालाघाट की उपनगरी है। अच्छा, भटेर चौकी जी हाँ। और पानी इतना सबसे ज़्यादा डंप यहीं पे हो रहा शायद। वहीं इस मामले में नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े ने दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में बारिश होने के कारण पक्की नालियां नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए कच्ची नाली की व्यवस्था शीघ्र करवाई जाएगी। लालपरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धारावासी के अंतर्गत आने वाले ग्राम केवा टोला में 5 जुलाई को रात्रि 9 बजे बारिश के दौरान जगदीश एनवाती के मकान की दीवार गिर गई। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय परिवार के सभी लोग घर में सो रहे थे, वहीं दीवार बाहर की ओर गिरी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित जगदीश ने बताया कि इस घटना में कवेलू, बांस, बल्ली एवं कृषि उपकरण दीवार में दब गए, जिसमें लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। इसमें नांगार को ऊपर दब गए हैं और कबीली यानी लगभग 50,000 का नुकसान हुआ। फिर इसकी सूचना कहीं दिए? सरपंच को दी हमने। तो क्या बोले सरपंच? सरपंच बोले ठाकरे से 6x4 की फ़ोटो खिंचवा लेना, उसके बाद में आनंद कोटवाल को दे देना बोले। तो पटवारी साहब प्रकरण वगैरह हाँ करने को तैयार है, अभी तो फिलहाल अभी नहीं। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर भरवेली थाना अंतर्गत बैहर रोड पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक लीलेंद्र सोनवाने 22 वर्ष ग्राम जत्ता भडेरी थाना बैहर निवासी है। इस दुर्घटना में दोनों युवक रंजीत उइके 27 वर्ष ग्राम जत्ता भंडेरी बैहर और राजेश अड़मे वारासिवनी निवासी हैं।
6 जुलाई को 2 बजे करीब तीनों युवक मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने गांव जत्ता जाने निकले थे। तभी बैहर रोड गांगुलपारा ढाबा के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से तीनों युवक मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए, जिनमें लीलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे 100 डायल से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। कहाँ गए थे, कैसे कैसे हुए? वाराणसी की तरफ गए थे घूमने, मतलब गाँव गए थे तो गाँव से वापस आ रहे थे। हाँ, तीनों कौन गए थे? मतलब 2 जन गए थे। दोनों तो? हाँ, लीलेंद्र सोनाने और मैं रंजीत के गया था एक गाड़ी में। हाँ, नहीं गाड़ी से नहीं गए थे, बस से गए थे और वापस छोड़ने के लिए जत्ता मंडरी जा रहे थे मोटरसाइकिल से। बस से आए थे? हाँ, और बस से आए थे, मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए जा रहे थे। कहाँ, भंडेरी? हाँ। कैसे हुआ ये? नहीं, गाड़ी स्लिप होने की वजह से गिर चुके हैं हम लोग। तीनों गिरे। तो इस मौके कोतवाली पुलिस ने नगर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू भर्ती मरीज के गले से सोने की चेन चोरी करने वाली इसी अस्पताल की नर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नर्स वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर बालाघाट निवासी को अदालत में पेश किया गया। नगर आचार्य श्री 1008 विद्यासागर महामुनिराज का 52वां दीक्षा समारोह 7 जुलाई रविवार को मनाया जा रहा है। इस दौरान सुबह 7 बजे श्री जी का अभिषेक एवं नित्य नियम पूजन, सुबह 8 बजे आचार्य श्री की भव्य पूजा अर्चना, सुबह 9 बजे पूज्य माता जी के प्रवचन, तत्पश्चात पौधारोपण, कीर्ति स्तंभ एवं पांडुशिला पर दोपहर 1:30 बजे आचार्य छत्तीसी विधान एवं बहुमंडल द्वारा नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। शाम 7 बजे आचार्य श्री जी की महाआरती। ये सभी आयोजन श्री महावीर भवन संत निवास में आयोजित किए जाएंगे। वाराणसी नगर से गुजरने वाली बड़ी नहर, जिसमें ढूठी विहार से आने वाले पानी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि उक्त नहर का पानी किसानों के खेतों में जाता है और नहर में उपस्थित गंदगी उस पानी के साथ खेतों में जाएगी। नहर जगह जगह से फूट गई है एवं नगर की विभिन्न नालियों का गंदा पानी नहर में उतरता है, जिस पर वार्डवासियों ने मांग की है कि जल संसाधन विभाग द्वारा नहर की नियमित सफाई की जाए, साथ ही नहर में आने वाले नाली के पानी पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसानों को उनकी जो फसल जो लगाई जाती है, ट्रॉली पे कुछ कचरा जो जाता है, उससे उनका नुकसान ही है। खार में बहुत बड़ी परेशानी होती है। और मैं तो नहर विभाग के अधिकारी से कहना चाहूँगा कि बरसात से पहले, बरसात होने के पहले नहर सफाई करवाना चाहिए। इसका मेंटेनेंस का पैसा आता है, लेकिन ये लोग किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे। और मैं पिछले 10 साल से 15 साल से लगभग नहर के बारे में स्टेटमेंट दिए जा रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ किसानों की, क्योंकि मैं एक प्रतिनिधित्व करता हूँ वार्ड की भी और प्लस किसानों की। तो ये इसमें शासन और एरिगेशन के जो अधिकारी है, इनकी जवाबदेही है कि नहर जैसे चालू हो रही तो सफाई हो जाए। सफाई होने के कारण क्या है, जो बाउंड्री जो डली है वो छोटी डली, वो 3.5 फीट की होना चाहिए। आए दिन गाय भैंस हम लोग निकालते रहते यहाँ से, अपने वारा से लेके मेहंदीवाड़ा तक के साथ। तो ये बरसात प्रारंभ में पानी छोड़ दिया जाएगा तो मौत से गिरने के या कोई बड़े हादसा होने का भी? हाँ, तो ये हादसा होते रहता ना हमेशा। यहाँ पे गाय भैंसी लटक जाती है तो हम लोग। वाराणसी तहसील अंतर्गत मेंढकी पंचायत में गत दिवस नवविवाहिता ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हुई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही को मृतका के ससुराल पक्ष ने एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप रामपाली पुलिस पर लगाया है। 6 जुलाई को एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मानसून के आगमन के साथ ही जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही कम ऊंचाई वाले पुल पर आवागमन की परेशानी भी शुरू हो गई है। ऐसा ही कुछ नजारा शनिवार के दिन दिखाई दिया, जब दिन भर लोग जान जोखिम में डालकर लिंगा हट्टा मार्ग स्थित पुलिया को पार करते रहे। इस दौरान पुल पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आया, जबकि मध्य प्रदेश शासन यह आदेश देकर रखे हैं कि ऐसे पुलिया जिनमें पानी ऊपर से जा रहा है
है वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को ही मानसून की बारिश जिले में शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को ही मानसून की बारिश जिले में शुरू होने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसकी 4 दिन बाद भी वेनगंगा नदी खतरे के निशान के लगभग करीब पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी जिले सिवनी में बीते एक पखवाड़े से लगातार बारिश हो रही है। इस कारण भी वेनगंगा का जल स्तर इतनी जल्दी बढ़ गया। एक सप्ताह पहले तक सूखी हुई वेनगंगा में अब बाढ़ जैसा पानी बह रहा है। बाढ़ राहत शाखा के अनुसार निश्चित ही वेनगंगा का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है और कहीं भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको बता दें कि वेनगंगा नदी गर्रा पुल स्थित ब्रिटिश कालीन छोटे पुल के ऊपर से जब पानी बहने लगता है तो संकेत ही दिए जाते हैं कि वेनगंगा का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है, क्योंकि शनिवार को वेनगंगा का जल स्तर छोटे पुल ऊपरी सतह से कुछ ही नीचे था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी समय में लगातार बारिश हुई तो वेनगंगा खतरे के निशान पर पहुंच जाएगी। जिला मुख्यालय से लगी हुई नवेगांव पंचायत में एफसीआई द्वारा सड़क निर्माण के समय पुलिया नहीं बनाई गई, जिससे पानी निकासी नहीं होने के कारण अब बारिश शुरू होते ही गांव के वार्ड नंबर 12 में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी परेशानी दूर नहीं की गई तो उनके द्वारा चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीण बताते हैं कि एफसीआई वालों ने पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की है, जिस कारण पहली बारिश में ही वार्ड में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। रात भर लोग सोए नहीं, इस डर से कि और पानी आया तो स्थिति विकराल हो जाएगी। कल रात में है तो 7 बजे से पानी आना चालू हुआ तो रात के 3 बजे तक के पानी आया। समस्या यह है एफसीआई वालों ने है तो वेयर हाउस वालों की किराया से दिए। अब ये दोनों पार्टी है तो एक दूसरे का वो करते हैं। तो कहाँ का पानी आ गया? पानी है तो एफसीआई का पानी आ रहा है घरों में, पूरा नाके तक का पानी, नाके तक का पानी पूरा एफसीआई से तो घर के अंदर ही घुस रहा है। घर के अंदर ही घुस रहा है। क्या परेशानी हो रही तो अभी आपको? तब रहने में परेशानी हो रही, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, खाना बना नहीं पा रहे हैं। गांव के नारायण विश्वकर्मा बताते हैं कि इस बात की सूचना जिला प्रशासन को दी गई थी। तहसीलदार द्वारा स्वयं इस क्षेत्र का मुआयना किया गया था, बावजूद इसके समस्या का हल नहीं निकला। नतीजा आज सैकड़ों लोग परेशान हैं। ये कल शाम से बारिश हो रही है, 3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन कल शाम के पानी से कुछ ज़्यादा ही ये हो गया। यहाँ पे उस समय में तहसीलदार महोदय ने एक मतलब कहना चाहिए एक रास्ता खुलवाए थे, उधर से रास्ता थी, वहाँ पे बहुत लोग चक्का जाम करवाए थे, पानी वानी की निकासी नहीं हो रही थी। इस वजह से यहाँ से रास्ता तहसीलदार साहब ने दिए। उस समय रास्ता बन रही थी, जब उनको बोला गया था कि यहाँ पाइप डालो, उन्होंने एक छोटे छोटे पाइप लाके एक मतलब है ना लिपा पोती टाइप का कर दिए हैं, जिसकी वजह से अभी बारिश का पानी जो है मेरे पड़ोस में 2-3 मकानों में अंदर घुस चुका है। एक मकान में तो किराएदार रहते थे, उन्होंने बारिश के चक्कर में मकान अभी 2-3 सप्ताह पहले खाली करके चले गए। मकान की हालत आपने देखे हैं। आज का ये है कि आज टोटल पाइप डलना चाहिए, और आज नहीं डलता है तो ट्रक बाहर खड़े रहेंगे, ट्रक अंदर नहीं जाएंगे, गोदाम का काम पूरा बंद रहेगा। नहीं होगा तो हम अपना पैसा खर्च करके करवाएंगे और पंचायत करवाएगी, खर्च कर सरपंच को बुलवा के करवाएंगे और उसका पैसा पूरा एफसीआई भरण पोषण करेगी। जो भी अधिकारी आएगा उस समक्ष यहाँ खड़े रह के वो करवाएंगे। गांव के गोविंद और अन्य युवा बताते हैं कि अब अगर उनकी परेशानी का हल नहीं निकला तो ऐसे ही बारिश होती रही तो उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर चक्का जाम किया जाएगा। यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ एफसीआई का गेट है,
जिस समय यहाँ निर्माण हो रहा था, गेट के रोड बन रही थी, इसमें पाइप डालने के लिए इनको बोला गया था कि बारिश में यहाँ से पानी जाता है पूरा इधर से गाँव का, आप पाइप डाल दो। एफसीआई के कर्मचारियों ने बोले कि हम बाद में सब करवा देंगे। आज बारिश की स्थिति 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि घरों में लोगों के पानी घुस रहा है घर में। ऐसी स्थिति में हमने 2-3 बार इन लोगों को अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। अब रात में इतना बारिश हुई है कि इनके घरों में पानी किचन तक ही चला गया, इसलिए ऐसी समस्या खड़ी हुई कि यहाँ पे रास्ता खोलना पड़ा इनको पानी को निकासी करने के लिए। जिस प्रकार से कर्मचारी यहाँ उदासीनता दिखा रहे हैं, अगर अपने कर्तव्य का पालन करते, पाइप डालते, तो आज गरीबों के घरों में पानी नहीं घुसता। जी सर, समस्या ये है कि अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू पानी आ रहा है। अच्छा, ये बताया अगर पानी निकासी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? सर, हम उग्र आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे। वो कारण ये है चक्का जाम करने का कि हमने अवगत कराया एफसीआई वालों को, खाद निगम वालों को कि भैया हमारी समस्या है, आपकी नाली, आपके रोड की वजह से हमारे घरों में पानी घुस रहा है। सरपंच प्रतिनिधि हेमंत राणा बताते हैं कि एफसीआई द्वारा बड़ा गेट लगाया गया है, लेकिन पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे यह स्थिति निर्मित हुई है। तहसीलदार से बात की जा रही है जिससे परेशानी दूर हो जाए। वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा कि वो उस समय जब यहाँ से वो गेट नया बनाया गया था तो वहाँ बोला था कि यहाँ पे बड़ा पाइप लगाओ बड़े वाले, तो उन्होंने बोले कि बाद में हम लगा देंगे। वैकल्पिक व्यवस्था छोटे वाले पाइप लगाएं जिससे पानी निकासी हो नहीं रही है। पाइप लगे भी हैं तो वो लेवल से बहुत ऊपर लगे हुए हैं। वैसे हम तहसीलदार साहब से इसके पूर्व में बोले, साहब ने भी वो बोले थे कि अपने बाद में इसकी व्यवस्था करवा देंगे। आज वैसे जाकर के हम तहसीलदार साहब से बात करने वाले हैं कि साहब वो पानी वहाँ रुक रहा है तो कैसा करें। आप थोड़ा सा बोलिए उनको कि बड़े पाइप लगवा दें ताकि वो जो 2-3 घर है वहाँ पे उसमें दिक्कत ना हो, पानी ना भरे। केंद्रीय बजट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जिले की भीतर आम जनता में आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि बजट के बाद अब जिले में 4 रुपए 53 पैसा पेट्रोल महंगा और डीजल के दाम 2 रुपए 52 पैसा बढ़ गया है। बदमेश की टीम ने जब आम जनता से बात की तो उनमें आक्रोश व्याप्त था। वहीं सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि इसे केंद्र सरकार की खजाना भरने वाला नुस्खा बता रहे हैं। अन्नदाता किसान संगठन राष्ट्रीय सचिव विजय तिवारी बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ गई है। इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। किसानों को के भलाई के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार बोलती आ रही कि 2022 में किसानों की आय दूनी कर देंगी, लेकिन अभी से उनने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम लोग किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में किसानों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। बजट के बाद बढ़े पेट्रोल के दाम पर बहुत अधिक नाराज दिखाई दी थी। उनका सीधा मानना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम से सीधे आम जनता प्रभावित होती है, क्योंकि अब रोजाना के लिए गाड़ी का उपयोग एक आम बात हो गई है, जिससे पेट्रोल का दाम बढ़ना बहुत खास बात हो गई। बहुत फर्क पड़ेगा, हमको तो बहुत परेशानी हो रही है। हर महीने में 1500-2000 रुपये ज़्यादा जाएगा पेट्रोल पे। जी, तो जो दाम जो बढ़ा है तो इसमें किसानों को लगभग बहुत परेशानी होगी। जैसे किस प्रकार की परेशानी होगी आपको? पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, तो क्या है, सामान भी महंगा हो जाएगा, तो आम जनता को परेशानी होगी। हर चीज़ के भाव बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन क्या, वापस लेना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं 2-2.5 रुपये और कम करते हैं 50 पैसा। यानी बजट में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। गरीब आदमी पर ज़्यादा परेशानी है कि गरीब आदमी भी आजकल गाड़ियाँ चलाता है, हैं। दूसरी बात है किसानों के लिए उतना कोई साधन नहीं हुआ, और मध्यम वर्ग तो मध्यम वर्ग के लिए कुछ है ही नहीं है। मध्यम वर्ग इसमें बहुत मार खा जाएगा। नौकरी के लिए भी सरकार ने नौकरी के लिए कोई बजट नहीं खोली। गांव में रहने वाले जो आदमी है बहुत परेशान है, न रोड का साधन है, न कुछ साधन है, न पानी का साधन है, न नहर का साधन है। नहर भी तो पूरी बेकार है, पड़ी हुई है। इसमें क्या है, आम आदमी बहुत परेशान है इसमें। और किसानों को क्या परेशानी? किसानों को इतनी ज़्यादा परेशानी, किसानों के लिए इस बार बजट में कुछ नहीं है। तो केंद्र सरकार को क्या योजना बनाना चाहिए? केंद्र सरकार को योजना बनाना, जैसे ही कम से कम किसानों को तो भला हो। किसानों का कम से कम धान का रेट 2500 रुपये तो हो, कम से कम। कर्ज माफ मत करे, लेकिन 2500 रुपये धान अगर कर देगा तो हर किसान खुश हो जाएगा। भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर बताते हैं कि यदि सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं तो वह निश्चित ही अन्य विकास कार्य में राशि खर्च करने के लिए बढ़ाए होंगे। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व से एक कार्य योजना के तहत शेष लगाकर, चूँकि
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक जो बड़ा संकल्प लिया है हर घर जल हर घर नल पहुंचाने का, वो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है देश की। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए नितांत आवश्यक है कि उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। तो जिसके लिए अर्थ की व्यवस्था करने के लिए 1 रुपये का सेस डीजल और पेट्रोल पे लगाया गया है, जो पूर्व की कार्य योजना के तहत लगाया गया, अचानक नहीं लगाया। लेकिन सिर्फ उस कारण से राज्य सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से जो 2.5 रुपये टैक्स बढ़ाया गया, ये कहीं ना कहीं जनता पे मार है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार का वैसे टैक्स बढ़ाने का पेट्रोल डीजल पे कोई एक तो अधिकार नहीं होता, और आप केंद्र सरकार ने बढ़ाई सिर्फ इसलिए आप भी बढ़ा दें, ये मैं समझता हूँ कि बात उचित नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया जो सेस है वो एक कार्य योजना के तहत बढ़ाया गया कि उसकी सुविधा उसी जनता को वो समर्पित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस द्वारा क्या कार्य योजना है, किस लिए टैक्स लगाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया तो वो भी अपना खजाना भरने के लिए और उसका दुरुपयोग करने के लिए इस तरह का जो टैक्स लगाए हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस सीधे केंद्र शासन पर आरोप लगाते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ाकर मध्यम वर्ग पर बोझा लाद दिया है। देखिए, जिस तरह से विकास के नाम पर इस देश की जनता को गुमराह करते हुए पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि की गई है बजट में, ये सरासर सीधा आम आदमी पर कुठाराघात है। और पेट्रोल डीजल गैस जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और अगर इन पदार्थों में अगर मूल्य वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से इसका सामान्य वर्ग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उनका जो मासिक बजट होता है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तो केंद्र ने जैसी शुल्क बढ़ाया पेट्रोल और डीजल के दामों में, और यहाँ पर राज्य की सरकार ने भी बढ़ा दिया, क्या लगता है आपको क्यों बढ़ाया है, किस वजह से बढ़ा दिया? देखिए, राज्य सरकार की जिस तरह की आवश्यकताएं हैं वह केंद्र सरकार की अपेक्षा बहुत ही कम है, लेकिन राज्य सरकार की बहुत ज़्यादा जब मजबूरियां होती हैं तभी इसी तरह के कदम उठाए जाते हैं। तो आप मानते हैं कि कुछ मजबूरियां होगी तभी उन्होंने बढ़ाया है? निश्चित रूप से सरकार चलाने के लिए कुछ मजबूरियों को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और उसका एक परिणाम होता है कि इस तरह का इजाफा करना होता है। स्थानीय निवासी महेंद्र रामटेकर बताते हैं कि सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, वह अपने नीति और नीति पर काम कर रही है। मध्यम वर्ग और आम आदमी को अनदेखा कर बजट जारी किया गया है। कल 4-5 रुपए कम था, आज 5 रुपया 4 रुपया कुछ पैसा ज़्यादा है। क्या लगता है? मतलब ये जो बजट आया है ये आम लोगों को राहत देने के लिए नहीं आया है, एक प्रकार से जुमला समझ लीजिए आप। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को आम लोगों से कोई लेना देना है। मतलब सरकार को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बोलते हैं कि लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए है, पर ऐसा कुछ है नहीं। और ये जो सरकार है ये समझ लो कि ये नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद में जो बजट आया है, कुल मिला के आत्महत्या जैसे बजट है। क्या दैनिक चीज़ों में कम नहीं किया गया क्या? मुझे नहीं लगता कि प्लाट और 2 मकान कौन लेता है, बड़ा आदमी लेता है। आम लोगों के लिए मतलब क्या है बजट में? मतलब मुझे ऐसा समझ में आया है अभी तक कि यह जो बजट है आम लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो भी सुविधा दी गई है ये आम लोगों से परे है। हम तो गरीब आदमी, हमारे हिसाब से तो पेट्रोल रोज के रोज महंगे ही होते जा रहा है। सरकार बोलती कि अब कम करेंगे, लेकिन वो महंगाई बढ़ती जाती है। गरीबों का कम होना चाहिए, मतलब सरकार को सोचना चाहिए। अब क्या है, पहले साइकिल से चलते थे तो आदमी की गाड़ी से आदत बन गई, तो हमारे कमाने खाने के हिसाब से थोड़ी महंगाई तेज हो गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने निश्चित ही आम आदमी के माथे पर बल ला दिया है कि भविष्य में सोच समझकर वाहनों का इस्तेमाल करें, वरना पेट्रोल के दाम 100 रुपए होते देर नहीं लगेगी। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। भोपाल के पूर्व सांसद और सदस्यता अभियान के प्रभारी आलोक संजर ने कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में किए जा रहे अधिकारियों के स्थानांतरण को एक उद्योग बताया है। शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री संजर ने मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली, लगातार बढ़ते जा रहे मॉब लीचिंग के मामलों और इंदौर में हुए
बल्ला कांड सहित अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह सुराना, अभय सेठिया, मीडिया प्रभारी अभय कोचर सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर ने कमलनाथ सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर विफल बताया है। श्री संजर ने बताया कि 6 माह पूर्व मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सरकार ने प्रदेश भर में पर्याप्त और सस्ती बिजली दी थी। गरीबों को महज 200 रुपए प्रति माह बिजली के बिल दिए जाते थे। इसके अलावा संबल योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती थी, जिन्हें कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि कमलनाथ सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वर्तमान में कमलनाथ सरकार ने ट्रांसफर उद्योग खोल लिया है। पिछले 6 महीनों से अधिकारियों के मनमाने तौर पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मॉब लीचिंग की घटनाओं पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि मॉब लीचिंग की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करती। पार्टी सबका साथ सबका विकास करने की ओर अग्रसर है। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले की कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे। हमारे को बिजली पर्याप्त मिल रही थी, गरीबों को हम 200 रुपये में बिजली दे रहे थे। हमारी संबल योजना चल रही थी, हमारी तीर्थ दर्शन योजना चल रही थी, बेटी बचाओ हमारा अभियान चल रहा था। 6 महीने के बाद अकस्मात ये सारी योजनाएं पर क्यों पलीता लग रहा है, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ। वही सरकार, वही अधिकारी, लेकिन आज इन योजनाओं पर रोक लगाई जा रही है। उसका पीछे कारण ये है कि मनस्थिति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, और इसलिए आप देख रहे हो कि अभी एक सूत्री कार्यक्रम ट्रांसफर तबादला उद्योग जो खुल गया है, तो इसलिए देश की जनता की योजनाओं की वो चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने हितों की चिंता कर रहे हैं, अपने पेट भर रहे हैं, अपनी पेटियाँ भर रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट आरोप है। बजट पे कमलनाथ जी ने कहा कि 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कम दिए कटौती की। अभी तो यदि आपको बताऊं तो अभी जो किसान सम्मान निधि वाली बात थी, जो केंद्र सरकार में बार बार प्रदेश सरकार को कहा गया कि आप सूची बनाकर भेजो, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पर सूचियाँ नहीं भेजी गई है। जो निधि दे रही है सरकार वो तो ले नहीं रही है और झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने पहले तक सूची नहीं की क्या? अभी कहाँ दी? अभी तक सूची नहीं पहुँची है। बार बार केंद्र सरकार ने कहा, लेकिन उसके बाद भी सूची नहीं पहुँची। 6 महीने पहले सरकार लालबर्रा के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला निर्माणाधीन लालबर्रा समनापुर मार्ग ठेकेदार की सुस्त कार्यप्रणाली व विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुल पुलियों का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस मार्ग पर बमनी नाला पर निर्माणाधीन पुल के दोनों हिस्सों में फैला कीचड़ हजारों ग्रामीणों के लिए आफत बन गया है, जिसके कारण सर्वाधिक उपयोग में आने वाले इस मार्ग से होकर पैदल चलना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि नगर मुख्यालय लालबर्रा से अमोली बमनी समनापुर तक लगभग 20 करोड़ की लागत से नवीन सड़क का निर्माण गुजरात की VRS कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें सीमेंट सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन बमनी नाला के ऊपर निर्माणाधीन पुल का कार्य बहुत ही धीमी गति से होने की वजह से अधूरा पड़ा है, जहां से ग्रामीणों एवं वाहनों की आवाजाही के लिए गर्मी के दिनों में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया था। यहाँ से जाना मुश्किल हो गया है बिल्कुल, और जो कार्य जो चल रहा था इनका बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरे अलावा और कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करते हुए गुजरना पड़ रहा है यहाँ से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तो यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। अब गड़िया जाने के लिए तो वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से क्या है, अभी चढ़ने में इतनी दिक्कत बन रही है हमको, अपने आप स्लिप मार रहे हैं अपन गाड़ी से, है ना। तो और उससे आगे फिर आधा किलोमीटर दूर फिर ऐसी परेशानी है। इसके लिए सामना वो ठेकेदार जी, अगर कोई भी आप जैसे होगा दुर्घटना होगी तो ठेकेदार सहेगा इस बात, है ना। ऐसा लग रहा है आपको कि दुर्घटना यहाँ पर अभी देखो ना, अभी तो स्लिप मार रहे हैं अपन तो यहाँ से, तो अभी आगे तो और आधा किलोमीटर क्रॉस करना है अपने को, तो उसमें क्या होगा? कीचड़ पूरा, कीचड़ है पूरा। तो यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको, कोई कंपनी का व्यक्ति? नहीं, बिल्कुल कोई व्यक्ति नहीं आया। कोई उनने कोई बोर्ड लगाए होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। आगे खतरा है या कीचड़ है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगाया इन्हें, तो कुछ भी नहीं। 5 जुलाई की रात्रि से लेकर 6 जुलाई की सुबह तक हुई तेज
बारिश में यह वैकल्पिक मार्ग बह गया है, जिससे क्षेत्रीय जनों को निर्माणाधीन पुल के ऊपर से ही सफर करना पड़ रहा है। लेकिन पुल के दोनों हिस्सों में मिट्टी डाले जाने की वजह से भयंकर कीचड़ बन गया है, जिससे हालात ऐसे निर्मित हो गए हैं कि क्षेत्र के लगभग 10 ग्रामों को जोड़ने वाली इस सड़क से वाहनों का निकलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं खेती किसानी के महत्वपूर्ण समय में किसानों को अपने खेत तक जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देखिए ना, पूरा रोड खराब है। हम यहाँ कहाँ से जाएंगे तो गिर जाएंगे रास्ते पे, गाड़ी स्लिप मारती है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, क्या करना सर? ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम तुरंत में अभी फिलहाल में गिट्टी डाल दें, हल्की फुल्की गिट्टी डाल दें तो हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। ग्रामीणों से मिल रही शिकायतों के बाद मार्ग का जायजा लेने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि बमनी नाला पर निर्माणाधीन पुल के दोनों ओर दलदल नुमा कीचड़ की वजह से इस मार्ग से होकर गुजरने वाले ग्रामीणों व स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कीचड़ में फिसल कर गिर रहे हैं। यहाँ पूरी रास्ता खराब है, हमको चप्पल उतार के आना पड़ता है। जब भी वहाँ से हम तो पूरे पुल के ऊपर से आए थे, अब यहाँ से जा रहे हैं तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। ये तो इसमें फिर ड्रेस भी खराब होती होगी। हाँ, पूरी ड्रेस खराब हो गई थी। कितने बच्चे जाते हैं इधर से, इस रोड से? इस रोड से तो हम दरिया से मैं अकेले जाती हूँ और बहुत सारे जाते हैं, उस स्कूल वाले भी हैं। यहीं से जाते हैं? हाँ, यहीं से जाते हैं। तो साइकिलें गिरती भी होंगी, स्लिप होते होंगे? हाँ, गिरते ही है ना, और पूरे गीले भी हो जाते हैं। वहाँ से गए थे तो अभी पूरे गीले हो गए थे। क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है? यहाँ से रोड जल्दी जल्दी से डाल दें। ग्रामीणों व राहगीरों ने बताया कि यह हालात ठेकेदार की लापरवाही के कारण निर्मित हुए हैं। यदि ठेकेदार समय रहते बारिश के पूर्व तेज गति से कार्य को पूर्ण करवाता तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। राहगीरों ने कहा कि यदि ठेकेदार के द्वारा पुल के दोनों ओर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बजरी या गिट्टी डलवा दी जाती तो समस्या का समाधान हो जाता और यह कार्य ठेकेदार के लिए करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण विभाग के द्वारा ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी विभाग के किसी भी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर आकर के कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, परेशानियाँ जानी नहीं जा रही ग्रामीणों की, और ना ही इसके कोई उपाय किए जा रहे हैं। यदि विभागीय अधिकारी चाहें तो बाहर से यहाँ पर गिट्टी बुलवा करके डलवा सकते हैं, जिससे इस समस्या का त्वरित निराकरण हो सकता है और आम लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत हो सकती है। परंतु अब देखना यह है कि विभाग कब तक इस ओर ध्यान देता है और लोगों की समस्या का निराकरण करवाता है। पद्मेश न्यूज़ से मोहसिन खान, कैमरामैन राजेश ठकरेले के साथ। लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेहरी स्थित डॉक्टर अरुण लानगे के निवास पर भाजपा मंडल लालबर्रा के तत्वाधान में 6 जुलाई को जनसंघ के निर्माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने बताया कि जनसंघ के निर्माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आज हमारे जनसंघ के निर्माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चालू हुआ है और हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे राष्ट्रीय स्तर के सदस्यता प्रभारी बने हैं और आज हमने पूरे जगह पूरे हिंदुस्तान में ये तय किए हैं कि उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सदस्यता महाअभियान का कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है और इसी अवसर पर यहाँ पर हम लोग सभी हमारे यहाँ पर लालबर्रा मंडल में हमारे मंडल के अध्यक्ष युवा मोर्चे के हमारे साथीगण, हमारी मंडल की प्रभारी सरिता मात्रे और सारे हमारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं कि आज यह अभियान पूरे पंचायतों में प्रारंभ आज से की जाएगी और हमारे जो बूथ प्रभारी हैं वो उनका भी आज हम इस बैठक में तय करेंगे और यह अभियान अच्छे से हमारे प्रदेश स्तर से चलाया जा रहा है
तो भारतीय जनता पार्टी मंडल लालबर्रा को 5000 का लक्ष्य दिया गया है और इस लक्ष्य को हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा कर के पूरा करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले भर में राहत की बारिश बन गई आफत की बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित, किसानों की बड़ी परेशानी। वेनगंगा नदी अपने खतरे के निशान के पहुंची करीब। लालबर्रा समनापुर मार्ग पुलिया बना, सैकड़ों लोगों के लिए आफत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता में निराशा। नवीगांव के ग्रामीणों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। आईसीयू में मरीज की चैन चोरी करने वाली नर्स गिरफ्तार। और भरवेली में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।